मोज़स हाज़रीन इकराम, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, बल्कि इस पर गौर भी करेंगे और इस बात का तज्जिया भी करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। 18 मई को एक वाक़या होता है लिया में। एक लड़की जो कि लिया हॉस्पिटल में काम करती है, मुसीब अच्छी है। सुबह 5 बजे गुंडे दाखिल होते हैं और उसको आबरूरेज़ा करके फरार हो जाते हैं। यानी बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत सुबह सुबह आए। किस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के वक्त आए और फजर के वक्त बजाय नमाज अदा करने के उन्होंने एक बड़ा कामयाब फेल अंजाम दिया और अपनी नमाज अदा कर ली। क्या कहना? दूसरा, और इसके साथ ये बच्ची, जो इसका नाम हुमा मुश्ताक था, हुमा मुश्ताक बच्ची का नाम था, और बेआबरू करके चलते बने। एक और वाक़या पेश आ जाता है कि उकाड़ा में चक नंबर 5 14 मई एक मुफलिस बूढ़ा शख्स है और बासर मुलाजिम बासर ज़िम्मेदार क्या करता है, उस मुफलिस की भैंस छीन लेता है कि तुमने ये भैंस क्या करनी है। वाह! यानी ज़िम्मेदार जो 20 भैंसें रख सकता है, उसको उस मुफलिस की भैंस उसके पास गवारा नहीं थी। यूनुस मसीह गरीब आदमी है, उसने बासर ज़िम्मेदार, मैं बासर बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, के खिलाफ थाने में रिपोर्ट की या थाने पहुंचा। रिपोर्ट उसने बेचारे क्या करनी थी, अपनी दास्तान सुनाई तो किसी ने उसकी बात ही नहीं सुनी। सुनते भी कैसे? पुलिस जिम्मेदार की, कानून जिम्मेदार का, जमीन जिम्मेदार की, मुलाजिम जिम्मेदार के, और ये बूढ़ा मुफलिस भी बदकिस्मती से उस गांव का रिहायशी है और एक भैंस का मालिक है जो उस भैंस का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। लेकिन बासर ज़िम्मेदार को उसका ये अमल पसंद नहीं आया, क्योंकि मुफलिस बूढ़ा शख्स भैंस का दूध बेचकर गुजारा कर रहा है, तो कि तुम्हें भैंस क्या करनी है। कोई सुनवाई नहीं हुई। हुमायूं ने, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, जब वहाँ केस पहुँचा पुलिस के पास, पुलिस ने आई बाई शाई करके केस दाखिल दफ्तर कर दिया। 15 मई 2021 सखर नूरपिंड का इलाका, लड़की का नाम शानज़ेब, जिसे हसनैन और अरसलान ने ज़बरदस्ती अगवा कर लिया। बावजूद उसके शोर शराबा करने के कोई उसकी मदद को नहीं आया और उसका वालिद फ़कीर मसीह बेचारा बल्दिया का मुलाजिम है। वो क्या करता,
पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने मुबैना तौर पर पुलिस ने अगवाकारों को ये पैगाम भेजा कि जल्दी करो और लड़की का इस्लाम का सर्टिफिकेट हमें भेज दो। एक दिन गुजर गया, बाप चक्कर लगा कर थक गया। दूसरा दिन, और फिर ना सिर्फ ये कि इस्लाम का सर्टिफिकेट, अगर 14 साल की बच्ची और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि इतनी छोटी उम्र की बच्ची ना तो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर सकती है, ना निकाह कर सकती है, ना ही अपना फैसला खुद कर सकती है वली के बगैर। लेकिन ये पाकिस्तान है। और एक वीडियो भी जारी करवा दी गई कि जी मैं मुसलमान हो गई हूँ। ये इस तरह बारहा होता है। कराची में हुमा यूनुस का केस था, आरजू राजा का केस था। आरजू राजा का केस भी कुछ मफाद परस्तों ने बिगाड़ कर रख दिया। फंडिंग बेबहा हुई, किस सुराख में घुस गई कुछ पता नहीं चला। अब आरजू राजा के केस का अब क्या बना कुछ मालूम नहीं। हमारे यहाँ यही होता है। ईसा नगरी में जमामा का केस, असलम मसीह की बेटी थी, ट्यूशन पढ़ने जाती है, केस बनता है क्या कि मिस के भाई ने लड़की को बुलाकर, 6 साल बच्ची है, 6-7 साल की, उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की। उसके चीखने चिल्लाने पर जो थे वो भाग निकली या उसने छोड़ दिया उसको। तो पता चला असल में मामला क्या था। जब अहले मोहल्ला ने इस्तफसार किया, लोग इकट्ठे हुए, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, तो पुलिस ने क्या किया, उल्टा नौजवानों को वहाँ से गिरफ्तार किया, 5 नौजवानों को, और कुछ को स्टेट फायर मारकर जख्मी किया, जो अस्पताल में एडमिट रहे। ये रिकॉर्ड पर है बात। और वहाँ पर नौजवानों को गिरफ्तार करके लेके इन्होंने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, हालांकि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। और वो नौजवान जो कि मिस का भाई था, उसके घर में बाकायदा जाकर उन्हें कहा गया कि अगर ये दोबारा आपके घर की तरफ आएं या शोर शराबा करें तो एक रिपोर्ट आपने दर्ज करवानी है कि जी इन्होंने हमारे घर में घुसकर कुरान की बेहुरमती कर दी। ला 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 ला, क्या कहने। पुलिस खुद रास्ता बनाती है, देती है कि इन लोगों को दबाने का एक ही तरीका है कि इन पर तौहीन कुरान, तौहीन मज़हब, तौहीन रसालत, तौहीन नबी की तोहमत लगा दी जाए। यह है हमारी पुलिस। इसके बाद एक और वाक़या रुन्मा होता है। कमर बच्ची, 23 मई को कमर बच्ची है, सुनीता बशीर, 14 साल की उम्र है। ये भी सक्खर की रिहायशी है। चंद ओबाश नौजवान उसका बेदर्दी से उसके साथ ज्यादती करते हैं। और अब देखें हो क्या रहा है। जब बेआबरू कर लिया, नुक्ते पर गौर कीजिएगा, फिर उसे दावत इस्लाम दी जा रही है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम में से कोई भी तुमसे निकाह कर लेगा। लड़की के इनकार पर ना सिर्फ उसके सर के बाल मुड़ दिए, बल्कि उसके नाजुक हिस्सों पर जख्म लगाए गए कि वो इस्लाम कबूल करे। बहरहाल ऐसा तो ना हो सका और
इस पर पुलिस का जानब दराना और जारहाना रवैया काबिल मजम्मत और बाइस शर्म है। अब यहाँ पर मैं चंद बातें करना चाहता हूँ अपने सियासी रहनुमा जनाब इजाज़ आलम अगस्टीन साहब की, जिन्होंने कहा था पाकिस्तान अक़लियतों के लिए जन्नत है। शनि लारूत हमारी सियासी रहनुमा, जिसका ये बयान रिकॉर्ड पर है कि मैं पाकिस्तान में अपने आप को बहुत ज़्यादा महफूज समझती हूँ। माशाल्लाह आप महफूज हैं। अगर आप इतनी ही महफूज हैं पाकिस्तान में, तो आपने अपने बच्चों को अमेरिका की नेशनलिटी क्यों दिलवाई? क्या आपके बच्चे यहाँ महफूज नहीं थे? को खुदा का खौफ करें। आपके बिशप बहनोई बिशप साहब अमेरिका भाग गए, वहाँ पर किस कलीसिया के बिशप बने, इस पर मैं बाद में गुफ्तगू करूँगा कि वो हम जिन्स परस्तों के चर्च के बिशप बने। पाकिस्तान से कितनी रकम लूट कर गए, ये भी खाते खुल सकते हैं। और आप महफूज हैं, आपके बच्चे इस पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं। आपने अमेरिका भगा दिए। वाह, क्या तहफ़्फ़ुज़ पाया आपने। इसके साथ इन वाक़यात जो पे दर पे मई में 7-8 वाक़यात ऊपर तले हुए हैं, जिनकी तफसील अभी आना बाकी हैं, मैं अपने मजहबी रहनुमा, अपने महबूब मजहबी रहनुमा जनाब अनवर फजल साहब के बयान की भी मजम्मत करता हूँ, जो हॉलैंड से आए हुए पादरी डेविड गुरु ने दिया कि पाकिस्तान में कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल महफूज है। आप जिस कम्युनिटी से, गरीबों से, मुफलसों से पैसा लूट कर अमीर हुए हैं, कुछ थोड़ी सी शर्म होती तो उनकी थोड़ी सी ही नुमाइंदगी कर लेते। कहते हैं अब क्या कहते हैं आप? कुछ कहते ही नहीं, क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप तो यहाँ से गरीबों को लूट कर करोड़पति बन गए हैं, अरबपति हो गए हैं, अमेरिका में जायदादें खरीद ली हैं। पिछले दिनों आपने एक झूठ बुलवाया, आपकी बेगम के मुंह से सच निकल गया कि हमारा घर के बिल्कुल सामने बिल गेट्स का घर है, हम वहाँ पर रहायश हमने खरीदी है। उसके बाद आपने क्या किया, एक शख्स वहाँ से पकड़ा जो उस इलाके का रहायशी था, उससे एक झूठा बयान दिलवाया कि जी आप कहेंगे ये मेरा घर है, हमारा घर यहाँ पर नहीं। लेकिन बाबसूरसराय से मालूम पड़ा कि आपने वहाँ घर खरीदा है और महंगे तरीन इलाके में, और यहाँ पर आपको शर्म आती है ये कहते हुए कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। आपके नज़दीक सब अच्छा ही अच्छा है। अब ये जो वाक़यात मैंने बयान किए हैं, इस पर गैरत तो खैर आपकी नहीं जागेगी, मैं ये तो मतलब सवाल ही गलत है कि आपकी गैरत जाग जाएगी, गैरत नहीं आपकी जागती। ये ज़रूर है कि शायद आपको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो, मेरे महबूब लीडर, सियासी लीडर इजाज़ अगस्टियन को शर्म महसूस हो, मेरी बड़ी प्यारी बहन सियासी लीडर जो खुद महफूज है, अक़लियतों को महफूज समझती है, लेकिन उसके बच्चे पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं, वो अमेरिका में सेटल हैं, वहाँ उनको नेशनलिटी बकायदा दिलवाई गई। किन बुनियादों पर दिलवाई गई? मोहतरमा शनि लारूत साहिबा, ये भी बताया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल पर्दापोशी बेहतर है। मैं ये चाहता हूँ अपनी आवाम से कि खुदा के लिए होश के ना खुलें। सियासी रहनुमा, ये हमारे मजहबी रहनुमा, इनके लिए सब अच्छा ही अच्छा है, बुरा तो हमारे साथ हो रहा है, आपके साथ नहीं।
बेटियां हमारी भी आबरू हो रही हैं, आपकी नहीं। तो 19 साल के इल्ज़ाम हम पर लग रहे हैं, आप पर नहीं, क्योंकि आपने सब अच्छा ही अच्छा दिखाना है। कभी आज तक टीवी पर बैठकर आपने किसी एक केस को डिस्कस किया हो कि ये क्या हुआ है? इस पर हुकूमत वक्त को एक्शन लेना चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपके लिए सब अच्छा है। मेरी भोली अवाम होश के नाखून लें और इनका पर्दा चाक करने में अपना किरदार अदा